क्या आपने कभी सोचा है कि लोग किसी शांत, भावुक या अकेले रहने वाले इंसान को तुरंत कमज़ोर क्यों कह देते हैं? क्यों समाज में चुप रहने वाला व्यक्ति मजबूत नहीं माना जाता? क्या यह सचमुच उसकी कमज़ोरी है या सोचने वाले की अपनी ही अधूरी समझ? ओशो कहते हैं, कमज़ोरी और ताकत को हम सिर्फ बाहरी रूप में पहचानते हैं, लेकिन असली ताकत कभी दिखाई नहीं देती। वो भीतर होती है, मौन में, सहनशीलता में, प्रेम में। तो आइए इस लेख में हम ओशो के विचारों के माध्यम से समझते हैं कि लोग दूसरों को कमज़ोर क्यों समझते हैं और कैसे ये सोच असल में हमारी खुद की कमज़ोरी है। समाज की बनावटी परिभाषाएं। ओशो मानते हैं कि हमारा समाज हर चीज़ को तयशुदा मापदंडों से देखता है। समाज ने कुछ पैमाने बना दिए हैं। जो तेज बोले वो मजबूत, जो गुस्सा करे वो ताकतवर, और जो जीत जाए वही सफल, और जो टूट जाए, रो दे या चुप हो जाए वो कमज़ोर। लेकिन ओशो सवाल उठाते हैं, क्या कोई पेड़ अगर फल ला दे रहा हो तो वो बेकार है? या क्या कोई नदी जो शांत है उसका कोई मूल्य नहीं? समाज केवल ऊपरी लक्षणों को देखता है पर आत्मा की गहराई को नहीं। यही वजह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर जी रहा होता है उसे कमज़ोर समझ लिया जाता है। तुलना की बीमारी। ओशो कहते हैं, मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना करना। हम हमेशा एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं। वह इतना बोलता है, मैं क्यों नहीं बोलता? वह इतना खुश दिखता है, मैं क्यों नहीं? वह इतना प्रभावशाली है, तो मैं क्यों नहीं? इस तुलना से ही दूसरों को कमज़ोर या खुद को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। जिसका तरीका तुमसे अलग है उसे तुम कमज़ोर मान लेते हो। या मत भूलो कि चुप्पी भी एक भाषा है, और शायद वह चुप्पी तुम्हारे शोर से कहीं ज़्यादा अर्थपूर्ण हो। अहंकार की खुराक। ओशो कहते हैं, अहंकार को जीने के लिए कोई ना कोई छोटा चाहिए जिसे तुम खुद से नीचे समझ सको। लोग दूसरों को कमज़ोर इसलिए समझते हैं ताकि उन्हें खुद को बड़ा महसूस हो। जब कोई व्यक्ति किसी के सामने रोता है तो दूसरा उसे कमज़ोर कहता है, क्योंकि वो खुद अपनी भावनाओं को दबाए बैठा है और अपने अंदर रोने की ताकत नहीं रखता। इसलिए वो उस इंसान को नीचा दिखा देता है जो खुले दिल से जीता है। दूसरे की सच्चाई हमारी नकली ताकत को चुनौती देती है और ये अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता। असली ताकत क्या है? ओशो बार बार कहते हैं, सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान रो सकता है वो भीतरी रूप से मजबूत है। जो माफ़ कर सकता है वह प्रेम में है, और जो चुप रह सकता है वह जागरूक है। लोग मानते हैं कि रोने वाला भावुक व्यक्ति कमज़ोर होता है, लेकिन हकीकत यह है कि जिसे अपनी भावनाओं को अपनाना आता है वही सबसे ज़्यादा इंसानी होता है, क्योंकि वह कोई मुखौटा नहीं पहनता। वो जैसा है वैसे ही सामने आता है। बचपन से मिली हुई सोच। ओशो समझाते हैं कि समाज ने हमें शुरू से ही सिखाया है, मजबूत बनो, लड़ो, जीतो, मत रो। इसका असर ये हुआ कि जो बच्चे भावुक थे, जो अकेले रहना पसंद करते थे, उन्हें बार बार कहा गया, कमज़ोर मत बनो। इस कंडीशन ने हमारी सोच ही गलत दिशा में मोड़ दी। अब जब हम किसी भावुक या शांति पसंद व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है ये तो कमज़ोर है। असल में हम बचपन से सिखाए गए झूठ को ही जी रहे हैं। भीतर की ताकत दिखती नहीं, महसूस होती है। ताकत की असली पहचान शोर में नहीं होती, बल्कि उस मौन में होती है जहां व्यक्ति खुद से आंखें मिलाने की हिम्मत रखता है। एक सैनिक जो युद्ध लड़ रहा है और एक ध्यान में बैठा व्यक्ति। दुनिया सैनिक को ताकतवर कहेगी, लेकिन ओशो उस ध्यानस्थ व्यक्ति को कहेंगे, वह भीतर से जीत गया है। दुनिया जिसे कमज़ोर कहती है वही असल में अपने दर्द के पार जा चुका होता है। वो अब औरों को नीचा दिखाकर नहीं, खुद को ऊपर उठाकर जीता है। कमज़ोरी की असली परिभाषा। ओशो स्पष्ट करते हैं, कमज़ोरी वो नहीं जो तुम्हें रुला दे, कमज़ोरी वो है जो तुम्हें छोटा बना दे, नकली बना दे। जब कोई इंसान दूसरों को छोटा दिखाता है, उन्हें जज करता है, तो वह खुद भीतर से डरा होता है। जो खुद को जान चुका है वो दूसरों को कभी नीचा नहीं देखता।
बल्कि वह उनके दर्द को पहचानता है, उन्हें अपनाता है। दूसरों को कमज़ोर समझना आत्मज्ञान की कमी। जो दूसरों को कमज़ोर समझते हैं उन्होंने अभी तक खुद को जाना ही नहीं है। उन्होंने कभी अपने भीतर की पीड़ा को, अपने अकेलेपन को, अपने झूठ को नहीं देखा। इसलिए वे दूसरों को देखकर असहज हो जाते हैं। दूसरे का मौन उन्हें अपनी चुप्पी की याद दिलाता है। दूसरे का रोना उन्हें अपने दबे हुए आंसुओं की याद दिलाता है और इसीलिए वे उसे कमज़ोर कहकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। समाधान कैसे बदले ये नज़रिया? ओशो हमें अंत में यही सलाह देते हैं, खुद को जानो। अगर तुम अपने भीतर की कमज़ोरी को स्वीकार कर सको तो तुम किसी और को कमज़ोर नहीं कहोगे। तुम्हें जब तक खुद की पहचान नहीं होगी तब तक तुम दूसरों को जज करते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को देख लिया, तुम्हारी आंखों में करुणा होगी, आलोचना नहीं। लोग किसी को कमज़ोर इसलिए समझते हैं क्योंकि वो खुद को अब तक ठीक से नहीं समझ पाए। उनकी सोच दूसरों की सतह तक सीमित होती है। ओशो हमें सिखाते हैं कि कमज़ोर वो नहीं जो टूट जाए, बल्कि कमज़ोर वो है जो टूटने से डरता है। जिस दिन हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन हम दूसरों की मौन ताकत को भी महसूस करने लगेंगे और तब हम किसी को कमज़ोर नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे ये भी मेरी ही तरह इंसान है, प्रेम योग्य, सम्मान योग्य। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।